यस शिवांगी, तबीयत कैसा है आपका? सर, अच्छा है अभी। अभी ठीक है? यस सर। ओके। चलो, आपके स्क्रीन पर आज ध्यान दो। आज का जो वर्ड है पहले ध्यान दो, कॉपी मत, तभी दिख रहा होगा। फटाफट कॉपी करके स्टार्ट कर दिए रहेंगे। आराम से मेरे बात सुनो पहले ध्यान से। सबसे पहला चीज ये है कि आप मुझे ये बताना कि मैंने जितना सेशन कराया, आई थिंक सेशन 3 कराया दिया ना, ऐसे नो? सेक्शन 3 कंप्लीट हो गया। हाँ, सेशन क्या हो गया? कंप्लीट। हाँ, सेशन 3 तक कंप्लीट हो गया वर्ड। हाँ सर। चलो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैमरा एरिया? Friendliness. A building of क्या? a number of building complex. Friendliness. ओके, हाँ, फ्रेंडलीनेस। कंडोमिनियम। Complex building compartment. ओके 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 ओके। रुडिमेंट्री। Basic Sir, something. basic principles. क्या? Basic. Basic समझा नहीं। knowledge होना। हाँ, बेसिक नॉलेज। ओके ओके बेसिक नॉलेज। ओके ओके ओके, कूल। कौन सा वर्ड है? चलो बताओ, ये हैंड राइटिंग का क्या बोलते? कौन सा ग्राफी था? ग्राफी। कैलीग्राफी। Calligraphy. कैलीग्राफी। अरे ये Calligraphy. कैलीग्राफी ब्यूटीफुल राइटिंग। मैंने बोला हैंड राइटिंग। कैरियोग्राफी। Monography. मोनो तो सिंगल राइटिंग है, तो वो सिंगल सिंगल सब्जेक्ट। राइटिंग। सर आपने सर मोनो क्वेश्चन ही क्या तो पूछा? बोलेंगे। राइटिंग, मैंने बोला हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग। सर मोनोग्राफी होगा ना। हैंडग्राफी। अरे सर हैंड सर राइटिंग हैंड राइटिंग का दो रहता है, एक अच्छी राइटिंग का कैलीग्राफी होता है और हाँ, मेसी वो तो राइटिंग का पता है, वो तो कैलीग्राफी मैंने रहता है। बताया था। मेसी हाँ, राइटिंग सर। है। हैंड राइटिंग कैलको राइटिंग मेसी। क्या? कैलको राइटिंग। कैलको राइटिंग तो मेसी राइटिंग। कैलको राइटिंग मतलब होता है मेसी राइटिंग। या सर वो कैकोग्राफी होता है ना। हैंड राइटिंग। अरे बता दें, ऐसे कंफ्यूज कर दिए ना। बताओ। कीरोग्राफी। क्या क्या बोला? डेमोग्राफी? कीरो कीरो क्या बोला मेरे भाई? CHIRO। हाँ, कायरोग्राफी। क्या था? बताओ। सोचो, इतने सारे स्टूडेंट में सब नलीफाई लोग हैं, एकदम सब वाहियात। अरे हाँ कायरो मीन्स व्हाट? कायरो इज हाँ गुड हैंड राइटिंग ना। क्या? कायरो मैंने भी बोला था पहले कुछ। नो हैंड राइटिंग ओनली। देखो, ये कायरोग्राफी। आप हाँ लोग कैलीग्राफी बोल रहे थे, ब्यूटीफुल राइटिंग। समझा? कुछ समझ आया? हाँ, तो अब आते हैं, मतलब इसका मतलब ये है कि मुझे अब लेक्चर रेगुलर नहीं लेना पड़ेगा, है ना? ऐसा मुझे लग रहा है। नहीं सर। रेस्पॉन्स है ही नहीं, बिल्कुल रेस्पॉन्स नहीं है। रेस्पॉन्स तो कतई नहीं है। अब एक बात सुनो कि मैंने जितना वोकेब कराया, जितना सेशन कराया, आप क्या करोगे? सारे सेशन को क्या करोगे? एक बार गो थ्रू करोगे पहला। और आज जो वर्ड है ना, ये दो वोकेब है, एक ट्रेडिशनल वोकेब है और एक और क्या है? द हिंदू का वर्ड है। तो ये हम लोग जो फर्स्ट अभी करेंगे 10 या 20 जो भी करेंगे, तो वो हमारा होगा द हिंदू का। उसके बाद हम लोग करेंगे ट्रेडिशनल वोकेब। ट्रेडिशनल मतलब क्या? जो पेपर में आ गए हैं। ठीक है, समझ आया? चलो, अब आपका स्टार्ट होता है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, देखना रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। ओके ओके ओके। चलो, अब देखो यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ, मैंने वर्ड लिखा फर्स्ट, बिल्डर। देखो, मतलब क्या होता है ना कि किसी भी चीज को या किसी भी इंसान को ऐसे बताना कि वो उसमें क्या हो जाए? पजल हो जाए। क्या हो जाए? पजल हो जाए, या कंफ्यूज हो जाए, या उलझन में फंस जाए। जैसे मैंने एक क्या लिखा? कंफ्यूज। या क्या लिखा? Confused. Reflex. क्या लिखा? Reflex. ठीक है, कंफ्यूज या परप्लेक्स। अब देखो, ये वर्ड ना, ये क्या होता है? किसी चीज को उलझन में डालना या हैरान कर देना, उसको शॉक्ड कर देना। जैसे मान लो कोई इंसान सोच रहा है कि आप ये काम नहीं कर सकते, और उसने आपने उसे क्या कर दिया?
कंप्लीट कर दिया, तो वो क्या होगा, शौक ही होगा ना एक तरीका से। शॉक जैसे हो गया। actor या देखते होंगे जो रियलिटी शो में आता है, जो डांस वगैरह में देखते हैं, उन लोगों को कैसे जजेस का कैसे होता है शौक, ओ ऐसा करके, तो क्या हो गया वो पजल हो गए, कंफ्यूज किया यार कैसे कर लिया। अच्छा एक बात बताओ, जो ये होता है ना क्या बोलते हैं, रूबिक, रूबिक पता है किसको बोलते हैं, नहीं पता, रूबिक पता ही नहीं है। सर रूबिक हाँ क्यूब सर, वो वो होता है ना, है ना वो सेम सर वो कलर गेम वाला। होता है ना। हाँ जो कलर वाला गेम होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं, रूबिक क्यूब। रूबिक ठीक है, क्यूब। तो देखो क्या लिखा हुआ है, शी वाज बिल्डेड बाय रूबिक क्यूब, मतलब वो ऐसा बना रही थी कि वो इस चीज को, उसके पास ऐसा रिजल्ट आ गया कि उसको क्या हो गई, पजल हो गई, कंफ्यूज हो गई, परप्लेक्स हो गई। समझ आया, तो बिल्डर का मीनिंग क्या हो जाएगा, कंफ्यूज्ड, परप्लेक्स। अब देखो आगे मैं इसी चीज का लिखा हूं, जो ये बिल्डर है ये भी इसी का सेनो है, बैफल्स भी इसी में आता है, और परप्लेक्स भी इसी में आता है, यानी कि ये तीनों वर्ड एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, तो इसलिए मैं अलग अलग लिखती है ताकि आप पजल ना हो जाए। देखो अब देखो नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है, परप्लेक्स। अब ये भी इसका भी परप्लेक्स। वर्ब है, इसका भी वर्ब है। अब यहाँ पे लिखा है उलझाना, हैरानी में डाल देना। देख रहे हो, मैंने एक एग्जांपल लिखा है, अच्छा वाला एग्जांपल देखो तुम, मेक समवन फील कंप्लीटली बैफल्ड, बैफल्ड मतलब क्या होता है, कंफ्यूज, क्या लिखा मैंने, कंफ्यूज, तो उसको टोटली कंफ्यूज कर दिया। दे वर प्रीफ्लेक्सिंग अ सब्जेक्ट प्लेन इन इटसेल्फ, मतलब उस कोई भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अपने आप में क्या है, काफी एकदम प्लेन है, साधारण, बट उसको क्या कर दिया, पजल कर दिया। जैसे मान लो कि कोई टॉपिक आपको दोस्त को समझाना होता है, बट आप उसको ऐसा समझा दिए कि वो क्या हो गया, क्या हो गया, पजल हो गया ना। और वो हाँ सर, और फंस गया, पजल हो गया। हाँ पजल हो गया, समझ आया, तो इसको बैफल्ड भी बोल लेंगे, परप्लेक्स भी बोल लेंगे, कंफ्यूज भी बोलेंगे, पजल भी बोल लेंगे। समझ आया, तीसरा वर्ड, तीसरा क्या है, बैफल, क्या पढ़ेंगे इसको, बैफल। अब ये टोटली रिलेटेड किससे होगा, ये सर ये परप्लेक्स से भी आ जाएगा, और ये बाइल्डर से भी हो जाएगा, और ये कंफ्यूज भी हो जाएगा। देखो मैजिशियन बैफल साइमन विथ कार्ड, कार्ड ट्रिक। अब देखो ये साइमन है ना, ये नाउन है, किसी का क्या है, ये नेम है, ठीक है। मैंने साइमन एक मूवी देखा था, मतलब उसमें साइमन को ऐसा कंफ्यूज कर दिया था, वो जज है, ठीक है, याद होगा किसी को अगर देखते होंगे कोई शो वगैरह, तो उसमें दिखा होगा, अमेरिकन है ना ये। चलो अब बताओ, देखो तो मैजिशियन बैफल्स साइमन विथ कार्ड ट्रिक, जो नहीं होते ये जो कार्ड को ऐसे घुमाते नहीं है, समझ आया, यस सर। जो कार्ड जो रहते हैं ना खेलते हैं ऐसे करके, पत्ते पत्ते नहीं खेलते हैं, जो पूरा एकदम सीधा से, कैसे बताऊं मैं, समझ आ रहा है, हाँ सर, मैश करते हैं ये आपस में। हाँ मैच करते हैं, हाँ उसी को क्या बोलते हैं। तो उस चीज को देख करके क्या हो गया, अक्सर मैजिशियन लोग क्या करते हैं, इसको पजल कर देते हैं ना, हर यहाँ पे मैं पीपल भी कर सकता था ना, ठीक है, समझ आया। तो देख रहे हो ये तीनों वर्ड का मीनिंग क्या हुआ, बिल्डर्स, परप्लेक्स, बैफल, और इसका पजल, सारे का मीनिंग क्या हो गया सर, कॉम्प्लेक्स हो गया, पजल हो गया, या कंफ्यूज हो गया। समझ आया। अब देखो एक रियल लाइफ से एक वर्ड में बताता हूँ, मेडल, क्या बताया, मेडल। अब ये वो गोल्ड मेडल वाला नहीं, मेडल, ये मेटल, ठीक है, जैसे मिडिल बोलते हैं ना, तो उसे मेडल। अब यहाँ पे देखो ये स्टेटमेंट मैंने लिया था कहाँ से, जो करण जौहर है ना, वो सलमान खान से पूछा, क्या पूछा कि आपका शादी कब होगा, ठीक है, तो सलमान खान बोलते हैं डोंट मेडल इन माई पर्सनल लाइफ, मतलब क्या हो गया, इंटरफेयर इन समथिंग दैट इज नॉट वंस इंटरफेयर कंसर्न, करना। ठीक है, मेडल का क्या मीनिंग हो गया, इंटरफेयर करना। चलो अब फटाक से इसको कॉपी करो, कोई वर्ड ऐसा है जो समझ में नहीं आया, नहीं सर। चलो कॉपी करो। सर साइमन का मतलब भी कंफ्यूज है ना। इसका साइन अप का, वो एक पर्सन का हाँ साइमन। साइमन, हाँ, ये साइमन, एक काम करो, एक काम करो यार, नेम है। ओके। मैजिशियन बेफल्स पीपल, ठीक लगा। हाँ सर। हाँ सर। क्या हो गया ध्रुव आपको पैर में, आज वो लगा कब से,
शिवांगी, हाँ सर। देखो कितनी बच्ची है वो, आज वैक्सीनेशन कराया है इसने, फीवर है फिर भी कंटिन्यूटी को खोना नहीं चाहती। गुड, क्योंकि उनको पता है कि हो सकता है सर अगर 20 या 10 वर्ड्स कराएं तो मेरे लिए कुछ फायदा हो सकता है। क्या शिवांगी, प्लीज Yes, sir. साइट हो जाओ ना। क्या बोल रहे हो? आज का जो वीडियो था कल वाला देखा नहीं देखा? कंप्लीट हो गया कैंप? आज का वीडियो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, रिकॉर्ड ही नहीं किया आज। मोनिका, यस सर। डन है? समझ आया? हाँ सर। हाँ? यस सर। अच्छा, हामी भरना, इसका इंग्लिश क्या होगा? क्या करना? हामी भरना जैसे बोलते हैं यस सर, अग्री करना। मैं गंदा वर्ड है ये, मतलब नॉर्मल वर्ड है, थोड़ा सा वोकैब में बता। जैसे नहीं मतलब कटप्पा, कटप्पा को क्या होता है? मतलब जाओ बाहुबली को मार दो, बेवकूफ इंसान सोचा नहीं मार दिया। सर साइड हो। मतलब अच्छा साइड, उसको बोलते ऑब्वियस, ऑब्वियस क्या बोलते हैं? ऑब्वियस, ऑब्वियस। ऑब्वियस क्या बोलते हैं? ऑब्वियस, ऑब्वियस जी हुजूरी करना, इसको क्या बोलते हैं? जी हुजूरी हुजूरी करना। अब लग रहा है सर कैसे कैसे हिंदी वर्ड बोलते हैं आप। ऐसा लग रहा है किसी को? श्वेता, यस। समझ आया श्वेता? हाँ सर। हाँ देखो, श्वेता भी मेहनत करने लग रही है धीरे धीरे, वो भी ट्रैक पे आ जाएगी, वो भी आप लोगों के साथ वो क्या कर लेगी, कन्वर्ट हो जाएगी ना आपके साथ। अच्छा, एक वर्ड में पूछ रहा हूँ, अभी बताना, मुझे पता है कि नहीं पता होगा, खैर छोड़ो। हो गया कॉपी? कॉपी हो गया? यस सर। अच्छा एक बात बताओ, एक ना एक मेरे पास बड़ा प्यारा सा स्टूडेंट है। अच्छा सुनो, इधर एक बात बताते हैं। देखो क्या है ना कि अगर कोई भी स्टूडेंट है, अच्छा एक बात बताना, आप जब मैथ्स बनाते थे, मैथ्स तो कैलकुलेशन कहाँ करते थे, बैक साइड या उसी के बगल में? जैसे मान लो बगल में, बगल क्वेश्चन, में जैसे मान लो ये क्वेश्चन बना रहे तो कैलकुलेशन यहीं पे होता था या बैक साइड में होता था? सब बगल में रफ करते थे। कॉलम बना के बाजू में। में तो ये स्टूडेंट अच्छा होता है कि ये समझ में आएगा, अच्छा ये किया था, मजा आ गया। बट अगर किसी इंसान को पहचानना है ना कि भाई वो किस तरीका का आदतें हैं, उसका रिएक्शन कैसा है या किस तरीका का नेचर है, तो किसी इंसान का, किसी स्टूडेंट का कॉपी लेना और पीछे साइड देखना, दो चीज बड़ा कॉमन आएगा। पहला, इरेगुलर मैनर में आएगा नजर में। दूसरा क्या आएगा कि वो चीजें पता क्या होगा, एक सिग्नेचर रहेगा, 100% साइन रहेगा, और कुछ नंबर या कुछ आलतू कुछ भी वाहियात चीज लिखा हुआ मिलेगा, यानी कि पीछे हम वही चीज लिखते हैं जो हमारे काम का नहीं होते हैं। अरे हाँ है ना? यस सर। ये चीज फैक्ट है कि नहीं है? हम पीछे वही चीज नोट करते जो हमारे काम से नहीं होते, जैसे कैलकुलेशन हमारे काम का नहीं था, देख रहे आंसर यहाँ पे लिख रहे हैं बट हम कैलकुलेशन कहाँ कर रहे हैं? पीछे, तो वो कुछ काम का नहीं है। चलो आगे चलते हैं। अच्छा एक बात बताओ, आपने कोई चीज काम किए, कोई एक्शन किए और वो चोरी में पकड़े गए। अब दो लोग पकड़े गए और दोनों को क्या बोला, जो पकड़ लिया बोले यार आप लोग दोनों का ना मिली भगत था। बताना मिली भगत का इंग्लिश क्या होगा? कंस्पायर, 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 कंस्पिरेशन। कॉन्स्पायर षड्यंत्र होता है ना। दोनों की मिली भगत थी ना। टू बी इन कहूट्स। क्या कहें? टू बी इन कहूट्स।
विथ ईच अदर, मतलब दोनों की मिली भगत है। हाँ वो भी सही है, लेकिन एक वर्ड में देखो कैसे बोलेंगे। इसका प्यारा सा वर्ड है, क्या है, कौन सा वर्ड है, फाइ ना, जो भी होगा देख लेना क्या है वर्ड। पॉल्यूशन। पॉल्यूशन, ठीक है। और इसका मीनिंग क्या होता है, क्या होगा, इलीगल एग्रीमेंट। क्या होगा, इलीगल एग्रीमेंट। मतलब कि दोनों का सहमति है, बट मिली भगत क्या होता है कि अच्छा चीज में कभी ये नेगेटिव वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड। ठीक है। हम मिली भगत जो बोल लेते हैं ना, हिंदी लिख लेना किसी को लिखना होगा तो, ठीक है। मतलब कि ये इलीगल एग्रीमेंट है और वो किसी के द्वारा हो जाएगा और आप उसमें इन्वॉल्वमेंट करोगे, इसी को क्या बोल देते हैं, कॉलिजन। क्या होगा, कॉलिजन। समझ आया, अरे यस या नो। यस सर। अगला वर्ड आपने हमेशा सुना होगा, क्या लिखा मैंने, फिलैंथ्रॉपी। इसको थ्रॉपी मत पढ़ना, फिलैंथ्रॉपी। बताओ, बताएं इसका मीनिंग क्या होता है, नहीं पता ना। देखो अगर किसी भी चीज को कोई एक्शन हुआ और ये अपने आप में होता है नाउन, क्या होता है, नाउन। नाउन। अब ये नाउन हो गया। अब ये देखना ये मीनिंग क्या करेगा, सपोज करो, सपोज करो कि आप जो है ना कि ऐसा किसी को हेल्प कर रहे हो कि आपने उसका कोई सेल्फिश नहीं है, मतलब किसी को अगर वेलफेयर वेलफेयर किया तो आपका ये नहीं होना चाहिए कि मैंने उसे अगर हेल्प किया है तो वो मुझे हेल्प करेगा। मतलब आप क्या किए, उसको जो हेल्प किए वो आपका कैसा स्वभाव था, सेल्फिशनेस था कि नहीं था, नहीं था ना, यहाँ पे नहीं था सर। नहीं था। तो ये क्या हो गया, इसी का सिनोनिम्स हो जाता है क्या, ये वर्ड मैंने कराया होगा, एल्ट्रिस्टिक। इसको क्या बोल लेते हैं, परोपकार। परोपकार। समझ आया। तो फिलेंथ्रेपी का मीनिंग समझ में आया कि कैसा मतलब कि आप परोपकारी रहे, मतलब एल्ट्रिस्टिक रहे, ताकि मतलब कि कोई चीज को आप सेल्फिश ना बने, किसी भी एक्शन में आप सेल्फिश ना बने। तो क्या बोल लेंगे इसको, क्या बोलेंगे, वेलफेयर। वेलफेयर विदाउट एनी, सेल्फिश। आया समझ में, पक्का। यस सर। अगला वर्ड जो है ना, पहले बताना इसको क्या पढ़ेंगे, बताना क्या पढ़ेंगे इसको। स्क्रूटनी। अब ये बताना सिर्फ इतना पढ़ने, टीनी मीन्स क्या होता है, छोटा। स्कूटनी। हाँ अरे स्पुतनिक सर, कोई नहीं पढ़ना, स्कूटनी का फॉर्म होता है ना ऐसा। कोई ये तो नहीं पढ़ रहे, ये वैक्सीन का नाम है पता है। हाँ सर। हाँ स्पुतनिक। हाँ हाँ, अच्छा अभी याद आ गया सबको। देखो इसको क्या पढ़ेंगे, स्क्रूटनी। स्क्रूटनी। अब इसका मीनिंग जो होता है ना, जैसे मान लो कि सीआईडी देखो, जांच सीआईडी पड़ताल। सीआईडी देखो, यस सर। उसमें जो होता है एसीपी प्रद्युमन हमेशा बार बार दया को क्या कहता है, दया दाल समथिंग, में कुछ का दया कुछ तो समथिंग, गड़बड़ है। कुछ तो गड़बड़ है। इसका मतलब ये है कि हर एक छोटे छोटे चीज को रखना, स्क्रूटनाइज। है ना, छोटे छोटे चीज को क्या करना, गौर करना, है ना। इसको अगर बेसिकली किया जाता है तो इसको अगर किसी को हिंदी लिखना होगा तो मैंने लिख दिया, छान छान पड़ताल कर, क्या करना, जांच पड़ताल, छानबीन छानबीन। करना, है ना। तो एग्जामिनेशन भी बोल दिया जाता है इसको, है ना, एग्जामिनेशन बोल जाएगा, या तो ऑब्जर्वेशन भी बोल सकते हैं ना। अरे यस या नो, हाँ सर। इन्वेस्टिगेशन। क्या बोलेंगे, इन्वेस्टिगेशन, Investigate- हाँ इन्वेस्टिगेशन भी बोल सकते हैं, 100% इन्वेस्टिगेशन। बट क्या होगा कि ये हर जगह पे काम आएगा, इन्वेस्टिगेशन सिर्फ और सिर्फ केस मुकदमा में ही काम आता है, पता है ना, हाँ हाँ। समझा। चलो यहाँ तक बातें तो आपको समझ में आ गई, इतने प्यारे बच्चे हैं।
एक और वर्ड है, ये बताना, फॉर्ज। क्या पढ़ेंगे पहले मुझे बताना। फॉर्ज। इसका मीनिंग आप लोग ना इसे यूज करते हो बट इसे यूज नहीं करते हो ऐसा। सपोज करो कोई एक मेटल आपको दे दिया गया और उस मेटल को आप उसे क्या कर दिए, मेल्ट किए और किसी दूसरा चीज आप उसे बना लिए, तो उसे क्या कर दिए, कन्वर्ट कर दिए किसी दूसरे चीज में। सपोज करो मैंने आपको दिया, टू कन्वर्ट इन अंडर। हाँ मैंने अगर आपको गोल्ड दिया तो गोल्ड क्या कर लिया आपका, उसको पिघला करके कन्वर्ट करके चेन बना लिए, है ना। तो इसी को बोलते हैं, मतलब पिघला करके किसी अलग, कोई अलग शेप देना, पिघलाने के बाद अलग शेप देना, तो क्या बोलेंगे इसको। कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर। क्या बोले, टू गिव डिफरेंट शेप आफ्टर मेल्टिंग ना, ठीक है। पहला ये हो गया, ये हो गया फर्स्ट, ये अवर सेकेंड में, ये ए हो गया, बी में भी होता है। बी पार्ट में क्या होगा, सपोज करो कि आप क्या कर रहे हैं कि आप जो है सो अपने बैंक अकाउंट में गए या कहीं भी कोई आपका सिग्नेचर का जरूरत था, आपका साइन का जरूरत था, बट वहां पे आपने क्या कर दिया कि अपना साइन की जगह पे, मतलब किसी और का साइन चाहिए था तो अपना ही साइन किए, बट वो कैसा कर दिए, फेक किया। फेक साइन हो गया, फेक साइन किया जिसको बोलते हैं वर्चुअल या फर्जी। तो एक और क्या निकल के आ गया, वर्चुअल। फर्जी ज्यादा समझ में आएगा ना, फेक। फेक समझ में आ गया, अरे यस या नो, ठीक है। और एक और होता है, एक और वर्ड सी पार्ट में लिखना, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक बात बताओ, प्रियंका चोपड़ा को जानते हो, नहीं जानते, हाँ सर। यस सर। कौन है वो, एक्ट्रेस, हीरोइन। एक्ट्रेस है, एंटरटेनर। इंटरटेनर कितने प्यारे में, एक्ट्रेस है, एंटरटेनर है। देखो सबसे बड़ी बात ये है ना कि ये सी जो है यहाँ पर प्रियंका के लिए यूज हुआ था, ये पेपर का था इसलिए मैंने वहां से लिया था। अच्छा प्रियंका हमारे क्लास में भी है ना एक, यस सर। हाँ तो उसने क्या किया था कि वो आगे बढ़ गई लाइफ में, पहले बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करती थी, अब क्या हो गई वो बॉलीवुड में काम कर रही, तो वो अपने आप में क्या करी, आगे बढ़ाई, है यस ना। सर। फिर इसका मीनिंग क्या हो गया, आगे बढ़ना भी हो जाता है। तीन तीन वर्ड मैंने बता दिया, है ना। यस सर। इसका मीनिंग क्या बता दिया, गो अहेड, है ना। चलो कॉपी करो अब। समझा, हाँ सर। पक्का। इसको डेली लाइफ में यूज करना, अरे आप अगर कल से आज आगे बढ़ गए तो ये वर्ड यूज करना। कुछ फेक चीज मिला, अरे फेक गोल्ड मिल गया, ये फेक लव है, तो ये वर्ड यूज करना यार, क्या फर्ज है, समझे। हम्म इलीगल एग्रीमेंट, मिली भगत। सर पॉम्पस का क्या बताया था आपने कल। कॉम्पस मतलब दिखावी सौवी ना। ओके। कहाँ निगाह क्या चल रहा है अभी, श्वेता यस सर। लाइफ से डर लग रहा है, नहीं। हम्म, भाविका है, एक बार में रिप्लाई नहीं किया इसका मतलब वो नहीं है। जस्सू है, जस्सू, हाँ सर। अरे जस्सू क्या नाम था उसका, खुशबू क्या नाम था आपकी फ्रेंड का, स्वीटी। क्या, स्वीटी। प्रीति, स्वीटी, स्वीटी, स्वीटी ना, स्वीटी। स्वीटी, हाँ तो क्या है उसका सीन, अभी गांव से आई कि नहीं आई, नहीं सर, उधर ही है वो। उधर ही है, बोल तो अब उधर ही रहा, नहीं आएगी क्या अभी वो, पता नहीं सर, अभी आएगी। अच्छा पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रहा है ना। हाँ सर। ओके। एक ना मैंने टिकटॉक देखा था, मतलब एक ऐसा वीडियो देखा, उसमें क्या सीन था ना
मतलब रिश्तेदार जाते हैं घर, घर में जाते हैं, मतलब किसी रिश्तेदार अपने घर में गए वहां पे। अब पहला जो बच्चे रहते हैं ना, बच्चे से पता है क्या पूछते हैं रिश्तेदार? पाँव छूओगे, जैसे पाँव टच करोगे तो वो रिश्तेदार क्या कहेंगे? आपका पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है? तो उसे पता है क्या कर रहा था? उसमें ये सीन किया, मतलब जैसे एंट्री किया तो पाँव टच किए। अब बोला कि भाई, बोला पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है? बोलता बकवासबाजी नहीं। हाँ इतना मुझे हंसी आया ना, मुझे लगा ओ माय गॉड, अच्छा बनाते हैं, लेकिन थोड़ा सा एंटरटेन हो जाता है। देखते हो कि नहीं देखते? देखा था सर। देखते थे आज तो सब, कल ही बैन देखा हो था। गया ना। इतना मुझे इतना हंसी आया ना, ओ हो, स्टूडेंट लोग हो तो ऐसे। अच्छा उसका वैसा ही वर्ड कराता हूँ मैं आज। हो गया दुर्वा। हो गई कॉपी? Yes. यस यस सर। सर। सुंदर नहीं है ना? नहीं है सर। देखो अगला वर्ड बड़ा प्यारा है, ये CHSL में आया था, ठीक है? और वो वर्ड है ऑस्पिशियस। आपको पता रहेगा शायद किसी स्टूडेंट को। बताना, कुछ आइडिया है मोनिका? हाँ सर, कोई अच्छा लाइक गुड ओकेजन बोलते हैं ना वैसे। हाँ ऑस्पिशियस, स्पेसिफिक। अच्छा ऑस्पिशियस बोलते हैं, देखो अब शुभ। अच्छा शुभ। जैसे मान लो कि वेडिंग सेरेमनी होता है, तो पंडित बोलता है कि शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। क्या बोलता यस है? सर, बोलता है ना, शुभ शुभ मुहूर्त। लगा रहा है, कृपया दुल्हन को बुलाएं, यही तो बोलता है ना वो। सेम यस सर, डायलॉग, ये हर पंडित का सेम डायलॉग रहता है। सिर्फ मूवी में। यस, सिर्फ रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। रियल में ऐसा नहीं होता ये कि कभी। रियल में सब टाइम शुभ है। अच्छा कभी भी ना एक चीज सोचना, कभी भी लाइफ में अगर इंटरव्यू हो जाएगा ना आपका, तो ये मत बोलना या किसी को ये मत पूछना व्हाट इज योर गुड नेम। ऐसे बोलते हैं ना आप लोग स्मार्ट बनने के लिए। अरे हाँ है ना, व्हाट इज योर गुड नेम। हाँ सर। क्यों सर? थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि व्हाट इज योर गुड नेम, मतलब उसका बैड नेम भी होगा इसका मतलब। लॉजिकल हाँ सोच के देखो कि मैंने बोला व्हाट इज योर गुड नेम, मतलब उसके पास कई सारे नाम होंगे, उसमें से क्या सेलेक्ट करके बताएगा? गुड नेम, मतलब उसका बैड नेम भी होगा। क्या नाम किसी का बैड होता है? नो नहीं सर, तो क्या गुड बोलना चाहिए? नो सर। आज के नो बाद सर। गुड नहीं बोलना, समझे? नाम सबका प्यारा होता है ना? यस सर। जुन हो गया मतलब कुछ अच्छा तो सीख गया ना। याद रखो इस चीज को हमेशा कि जुन हो गया मतलब कुछ अच्छा सीखने को मिल गया। ये कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं? हाँ चलो देखो ऑस्पिशियस से क्या होगा? शुभ बोल लो, अच्छा बोल लो, कुछ भी बोल सकते हो इसको, ठीक है? शुभ बोल लो या फिर अच्छा बोल लो या फिर क्या बोल लोगे इसको? अरे यार ये भी बोल सकते हो, इसको फेवरेबल भी बोल सकते हैं। मतलब ये हमारे लायक नहीं था, है ना? फेवरेबल मतलब ये हमारे लिए अच्छा। अरे फेवरेबल मतलब क्या होगा? फेवरेबल मतलब क्या होगा? अपने आप में अपने लिए अच्छा होता है नहीं वो। था तो ही तो हो गया ना ऑस्पिशियस। और क्या बोलेंगे? ऑस्पिशियस टाइम बोल सकते हैं। तो बता देना मुझे इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? अरे टाइम अपने आप में नाउन है, तो ये टाइम कैसा है? अच्छा वाला टाइम है, तो क्या हो गया? एडजेक्टिव। 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 समझ आया? हाँ यस सर। सर। इसका जो पेपर में आया था ना, तो ये लिखा हुआ था प्रोस्पेरस। क्या लिखा हुआ था? प्रॉस्पेरस। हाँ इसका मतलब हो जाता है कीमती, नहीं बोलता है कीमती हाँ समय, फॉस्फेट। कीमती। अच्छा समझ आया? ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। चलो यहाँ तक था हिंदू का पेपर, इसको कॉपी करो, फिर ट्रेडिशनल वे में आते हैं। समझ आ गया आपको पक्का? दुर्वा झूठ बोल रहे? पूछो, नहीं पूछो? किसी को बच्चे पसंद है? अरे बच्चे पसंद होते कि नहीं? हाँ सर। हाँ बच्चे पसंद होते हैं, बट ना कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसे देखने के बाद इरिटेट लगता है। हाँ सर, इरिटेटिंग हरकतें करेंगे तो।
हाँ इरिटेट लगता है। तो आप बताओ, ये तो पता होगा कि वह इंसान जिसको मतलब मेल से नफरत है उसको क्या बोलते हैं? नफरत है। मेल से नफरत है, जो डिसलाइकिंग ऑफ मैन। मैंने प्रैक्टिस बैच में कराया था बट याद नहीं है, सोच के बताना। सर बताया था। बताया था ना निका, बट आप लोग महान हैं। और तभी पता है आप लोग क्या बोलते सर, आगे लिखा हुआ है। बोले अच्छा है। देखो अगला जो वर्ड है ना, इसको बोलेंगे एंटीथेसिस। क्या बोल दिया मैंने? एंटीथेसिस। एंटीथेसिस। अब इसका मीनिंग ये अपने आप में होता है नाउन। क्या होता है? क्या नाउन। होता है? नाउन। अब ये चीज को ना थोड़ा सा समझना। एंटीथेसिस इसका मीनिंग हो जाता है, इसका मीनिंग होता है ये कि एक दूसरे के अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट। इसको डायरेक्ट हम बोल लेंगे टू डायरेक्ट अपोजिट। अब बोले सर ये समझ में मुझे तो नहीं आ रहा। समझ में तो पक्का नहीं आ रहा होगा, है ना? देखो मान लो आपके घर में ड्राई फ्रूट्स रहते होंगे। अरे हाँ है ना? समझो इस हाँ वर्ड को, ये बड़ा प्यारा वर्ड है। आपके घर में ड्राई फ्रूट रहते होंगे तो वहां पे सीन क्या होता है कि सिबलिंग, पता है सिबलिंग, भाई बहन। हाँ सर। Yes, sir. तो आपके घर में ना कोई मेहमान आया है। क्या है? मेहमान। मेहमान। और मम्मी जो है सो मतलब छोटे छोटे जो बच्चे रहते हैं ना, तो मान लो यहाँ तक उसका रैक है, यहाँ तक वो हाथ उसका चल जाएगा। तो मम्मी जो ड्राई फ्रूट है यहाँ नहीं रखेगी, यहाँ पे रखेगी। क्या ये सीन पता है किसी को? हाँ सर। यहाँ पे, ताकि यहाँ तक हाथ ना जाए, पहला चीज। दूसरा चीज, अब उस घर में क्या गए, मेहमान गए, और उस घर में जब मेहमान गए, रिश्तेदार गए, तो आराम से उन लोग को दिया गया। ठीक है, उन लोग को दिया गया खाने के लिए। अब जो बच्चे होते हैं ना, बड़ा शैतान होते हैं, सामने में चले गए, सामने में चले गए। और मान लो कि जो ड्राई फ्रूट्स है, काजू वगैरह, मान लो 10 15 16 ऐसा करके है। तो भाई इधर, बहन उधर बैठा हुआ है, तो एक खा गया, 16 बचा, मतलब 8 हमारे 8 उसके। क्योंकि वो चीज आने के बाद बटनी तो है, क्योंकि अगर वो रिश्तेदार चले जाएंगे तो वो चीज कौन खाएगा? वो तो बटता है ना। देख तो घर में बचपन में याद होगा ऐसा सीन कि फिर मम्मी Yes. ना बांटती थी अपन लोग को। अगर 10 बच गए, मतलब 5 हमारे 5 उसके। और 5 कैसे देखना, काजू को ना बीच में देखना, बीच में थोड़ा सा एक लाइनिंग होता है, उसको फाड़ा जाता है। तो हमारे समय, हमारे टाइम में ना ऐसे ऐसा सीन होता था। अब उस टाइम पे क्या हो गया कि कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं किसी किसके बीच में, मेरे और, अरे मतलब सिबलिंग में ना, ताकि वो उसको थोड़ा मिलेगा, थोड़ा हमें मिलेगा। हाँ। क्या कर रहे हैं? कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं, अपोजिट है ना एक दूसरे के। यस सर। समझ में आया? यस या नो? यस Yes, सर। sir. हाँ, तो इसी को क्या बोल लेते हैं? एंटीथेसिस। शायद मैंने इतना चीज बताया तो इसे याद रहेगा माइंड में, ठीक है? या फिर इसको कॉन्ट्रास्ट बोल लेंगे। क्या बोल लेंगे? सर ये कंट्रास्ट। फिगर ऑफ स्पीच है ना, ये मतलब अपोजिट वर्ड के लिए ग्रामर में यूज करते थे 11th 12th में। किसमें किसमें? Figure of speech है फिगर ना ऑफ ये. स्पीच है, ग्रामर था 11th 12th में। एंटीथेसिस, अपोजिट वर्ड। फिगर फिगर ऑफ स्पीच। अरे फिगर ऑफ स्पीच थोड़ा सा हार्ड होता है। अब क्यों? फिगर ऑफ स्पीच होता है जैसे कि पर्सोनिफिकेशन मैंने बोल दिया, जैसे मेटाफर मैंने बोल दिया, सिमिली मैंने बोल दिया, तो ये सारे के सारे हाँ, होते हैं फिगर ऑफ स्पीच, है ना? किसका क्वेश्चन था ये? श्वेता। श्वेता। अच्छा, हाँ ये उसमें होता है, एंटीथेसिस आ जाएगा, ठीक है? अब जैसे हाँ, देखना कि ये डायरेक्ट अपोजिट क्या हो गया? अपोजिट हो गया। मतलब कि घर में, ऐसे समझो इसको, एक तरीके से और समझ लेना, अब पूरा समझ में आ जाएगा। घर में चाय लिया जाता है ना? हाँ। तो जब जब ना घर में चाय पिया जाता है, तो चाय को चाय के तरीके से नहीं पिया जाता, पानी के तरीके से पिया जाता है। लेकिन जब मेहमान आते हैं ना, तो चाय को चाय के तरीके से पीते हैं। समझ आया? Yes, sir. हाँ, इसी को क्या बोलते हैं? देखो भाई, थोड़ा क्या हो गया, रियल में होना चाहिए कि भाई आराम से चाय को चाय के जैसे पियो, बट उसने डायरेक्ट क्या कर दिया? एंटीथेसिस कर दिया, मतलब अपोजिट कर दिया, है ना? मतलब जैसा करना चाहिए वैसा नहीं कर रहा है। घर में यस चीजें चल रही है कुछ और वहां पे चल रही है कुछ और, उसी को बोलते हैं क्या? डायरेक्ट अपोजिट। क्या अब ये वर्ड माइंड में रहेगा? यस। Yes, sir. यस सर। देखो अगर मैंने एक सेंटेंस बोल दिया, गॉड इज द एंटीथेसिस ऑफ इविल, बताना सही है? यस। यस सर। क्या सही है कि
दुश्मन, भगवान, क्या बोल लो, जो भी बोल लो, है ना, एक दूसरे की क्या है, अपोजिट है। Yes, sir. अगला वर्ड मिला आपको असेंड। क्या सुने हो कभी लाइफ में असेंड? Yes, sir. क्या होता है? आगे बढ़ना, like to आगे ascend. बढ़ना, आगे बढ़ना, टू इंक्रीज करना, है ना, या टू Yes, sir. इम्प्रूव। टू इम्प्रूव, जैसे मान लो कि किसी चीज को आप इंक्रीज कर दिए, अरे यहीं से बना है असेंडिंग ऑर्डर और Ascending. ऑर्डर। समझ आ गया? ये वर्ड समझ में आ गया? Yes, sir. पक्का? आगे चले। Yes, sir. अच्छा, ऑस्टी, इसको बोलते हैं ऑस्टी, आर ही साइलेंट रहेगा, ऑस्टी। बताने इसका मीनिंग क्या होता है? नहीं पता? देखो, सपोज करो ये इसका पार्टिसिपल में लिख दो तो ये होता है एडजेक्टिव। क्या होता है? एडजेक्टिव। Adjective. एडजेक्टिव। अब मान लो कि ऐसे से, इसको ऐसे याद रखना, देखना ऐसे याद रखना, सुनो, कॉपी मत करना। घर में पापा रहते हैं या घर से बाहर रहते हैं पापा, फिर मान लो रात में एंट्री हुआ 8 बजे। कितना बजे एंट्री हुआ? 8 बजे। और आप क्या कर रहे हो उस टाइम पे? क्या कर रहे हैं? अरे बताओ, इंटरेस्ट ले रहे कि नहीं ले रहे? अपना टीवी देख रहे थे। क्या कर रहे थे? TV देख. देख रहे हैं। और जैसे ही पापा का आने का साउंड समझ में आया कि पापा आ रहे, फटाक से क्या करोगे? टीवी बंद. बंद करके बुक्स ले ली। पढ़ाई करने बैठ जाएंगे। और बुक देखोगे ऐसे, ऐसा लग रहा है कि 3 घंटे वाला शक्ल बनाओगे कि मैं 3 घंटे से पढ़ा था, मेरा बेटा बड़ा पढ़ाई कर रहा है। फिर बाद चलेगा, अरे किताब तो उल्टा था। तो उसी को क्या बोलते हैं यार? काफी स्ट्रिक्ट। क्या बोलेंगे? स्ट्रिक्ट। क्या बोलेंगे? Strict. और एक और क्या होता है? स्टैंड। ठीक है, इसका मीनिंग होता है ऑस्टी। याद रहेगा? क्या ये वर्ड याद रहेगा? Yes. है ना? So stern का मीनिंग फिक्स्ड भी होता है ना, लाइक एक फिक्स डिसीजन, जैसे stern डिसीजन. हाँ हाँ, फिक्स्ड डिसीजन मतलब क्या कि वो जो दे दिया गया फिर वो चेंज नहीं हो सकता ना, इसीलिए हाँ. कन्वर्ट किया जाता Stern decision. है। तो तीनों है ना, हमारा सेंस निकलना चाहिए, हमारा टोटल सेम टू सेम नहीं। अरे सेंस हमारा इक्वल है तो हमारा सीनो हो गया। Yes, sir. आया समझ में? अब अगला वर्ड आपका प्यारा सा वर्ड है बेनाल या बैनल, जो भी पढ़ लो इसको। इसका मीनिंग क्या होता है? घिसी पिटी बातें, वाहियात बातें, मतलब बेफिजूल की बातें, इसी को क्या बोल लेते हैं? बेनाल। किसी को हिंदी लिखना है क्या? नहीं ना, ये होता है एडजेक्टिव। क्या होता है एडजेक्टिव? कॉमन टॉक बोल सकते हैं ना, कॉमन ऑर्डिनरी बोल सकते हैं, या लैकिंग ऑफ फ्रेशनेस। अरे याद करो, मैंने अच्छा एक वर्ड कराया था, ये वर्ड किसी को याद है? यस, प्राइस। एग्जांपल दिया था Yes, sir. कौन सा मूवी का एग्जांपल दिया था? Student of the year 2 का स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 का दिया था। देखो कितने प्यारे बच्चे। कौन बोला यार ये? प्लीज मुझे बताना। प्रियंका सर। गुड प्रियंका, गुड। समझ आया? Yes, sir. देखो थोड़ा सा घर में टाइम मिले तो देखो, एक और वर्ड मैंने बोला। अच्छा, ये अगर नहीं बताए ना, याद करो जब मैं रूट वर्ड पढ़ा रहा था तो मैंने ये वर्ड कराया था, सेम, मतलब क्या होता है? सेम। सेल। और नॉमस मतलब क्या होता है? अरे डिपेंडेंट। तो ये क्या बन गया? सेल्फ डिपेंडेंट बोल लो, या फिर देखो रूट वर्ड काम आया, या फिर इंडिपेंडेंट, है ना? Yes, अरे sir. सेल्फ डिपेंडेंट या फिर इंडिपेंडेंट, ऑटोनोमस, काफी प्यारा वर्ड है। समझ आया? चलो Yes, कॉपी sir. करो, कॉपी करो मेरे भाई। समझ आया ध्रुवा? चलो सर ये वर्ड लास्ट टाइम अपने हो गए थे ना सर? क्या बोला? सर ये जो वर्ड्स है हाँ, हो गए थे ना सर स्टेप नंबर 2 में? कौन बोला? गायत्री। गायत्री। अच्छा गायत्री, हाँ ये कुछ वर्ड उसमें करा दिया है, बट क्या है ना कि वो स्टेप तो आप वहाँ तो छोड़ ही दिए ना, तो मुझे साथ में इसको भी लेकर के चलना पड़ेगा ना। तो वो ट्रेडिशनल फॉलो कर रहे हैं और एक और हिंदू पेपर फॉलो कर रहे हैं। समझ आया? अच्छा, हाँ ओके। हाँ, हो गया। अच्छा है ना, रिवीजन हो रहा है। सारे बच्चों को लेकर साथ में चलना पड़ेगा ना गायत्री। हाँ सर, बराबर। चलें बताएं, कॉपी हो जाए मुझे बता दें।
आज के बाद ना अपने रियल लाइफ में ऐसे ऐसे वर्ड यूज करना। डोंट टॉक, डोंट ऑर्डिनरी टॉक, ऐसे मत बोलना। क्या बोलना? दिस इज योर बैनल टॉक, ऐसे बोल देना। ठीक है? आई एम इंडिपेंडेंट मत बोलना, आई एम ऑटोनॉमस। तो ऐसे याद रहेगा वर्ड में, समझे? यस सर। का चलो आगे चले, आगे बता दे मुझे। यस सर। आगे चले। अगला वर्ड है बिनाइन। क्या वर्ड है? बिनाइन। और इसका मीनिंग ना, सपोज करो कि कोई ऐसा चीज जो आपके लिए क्या हो, हेल्पफुल हो, बेनिफिशियल हो, है ना, उसको क्या बोलते हैं? बिनाइन। तो ये अपने आप में क्या होता है? एडजेक्टिव। क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। अच्छा एक बात बताओ, मैंने एक कल वर्ड कराया था, कल मैंने एक वर्ड कराया था जिसका मीनिंग था हार्मलेस। किसी को याद है? नहीं याद है? मैंने कल, इनॉक्यूअस। हाँ इनॉकुअस। क्या कराए थे? इनॉकुअस। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? सिनोनिमस स्पेलिंग क्या है इनॉकुअस का? क्या है यार, मैं भूल गया। INOCUOUS। यही है ना इनॉकुअस? हाँ, बिनाइन बोल सकते हैं, इनॉकुअस हो गया, हार्मलेस बोल सकते हैं। हार्मलेस होगा तो क्या होगा? बेनिफिशियल हो सकता है कि नहीं? यस या नो? है ना? यस सर। नॉट काउजिंग हार्म। सबका मीनिंग तो एक ही हो गया। ये वर्ड समझ में आ गया? अगला वर्ड देखो, बहुत प्यारा वर्ड है, इसको बोलते हैं कैप्रीसियस। कैप्री का पता है किसी को? नहीं पता? जैसे सपोज करो कि कोई भी एक ऐसा चीज है जो अपने आप में ना फटाफट अपने रिदम को चेंज कर रहा है। अच्छा एक वर्ड आया रिदम चेंज करना, कौन सा वर्ड था वो? फेल्टर। पगले पढ़े, थोड़ा सा घर पे पढ़ाई करें। ठीक है? जैसे मान लो कि बच्चा ना अभी रो रहा है और अचानक से हंसने लगा, ऐसा देखे बच्चे, ऐसे तरीके के बच्चे रहते हैं ना, हाँ सर। कि अभी रो लिया और ऐसा लगे नहीं कि मतलब ऐसा शक्ल बना देगी कि लगेगा नहीं कि अभी वो रो रहा था। सारे बच्चे ऐसे रहते हैं, है ना? तो इसका मतलब ये हो गया कि उसका माइंड कैसा रहता है? फिकल माइंडेड। इसको क्या बोलते हैं? फिकल। तो कैप्रिसियस का मीनिंग क्या निकल के आ गया? क्या फिकल आ गया? फिकल आ गया। चेंजेबल बोल सकते हैं? फ्लेक्सिबल। क्या? अच्छा कांस्टेंट होता है तो उसको इनकांस्टेंट बोल सकते हैं, है ना? फ्लेक्सिबल भी बोल सकते। क्या? फ्लेक्सिबल। हाँ, चेंजिंग सडनली, अचानक से क्या हो जाएगा? वो चेंज हो जाएगा। फिकल, चेंजेबल, इनकांस्टेंट या अनस्टेबल। ठीक है, जुम हो गया? समझ आया? समझ आ गया? सर नाउन। हाँ बोलो। नाउन है सर। ये बताओ क्या है? नाउन है, एडजेक्टिव है, क्या है? अरे एडजेक्टिव होगा ना। एडजेक्टिव। योर माइंड इज टोटली चेंजेबल। तो माइंड क्या है? नाउन है। यू आर चेंजेबल पर्सन, यू आर फिकल माइंडेड, क्या है? एडजेक्टिव ना। पार्टिसिपेट थोड़ा ध्यान दें। चलो अच्छा एक और सबसे बड़ा और प्यारा वर्ड है, मैंने बोल दिया डॉडल। इसका मीनिंग होता है, अगर मैंने एग्जांपल लिखा, डोंट डॉडल योर टाइम एंड माइन टू, मतलब क्या मीनिंग आ गया?
to waste Waste. time, है ना? तो आज के बाद टाइम वेस्ट करना उसको क्या बोल लेना? डॉडल। क्या बोलोगे? डॉडल। डॉडल। डॉडल अपने आप में क्या है? वर्ब है। क्या है? वर्ब है ना? तो वेस्ट देखो लिखा हुआ है ना, वर्ब है। चलो कॉपी करोगे? एक और वर्ड, हाँ एक और वर्ड मैं सिखाता हूँ। अच्छा ये तो पता रहेगा ना सबको, डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन पता है? देखो किसी का रेपुटेशन को क्या करना? डिक्रीज करना। किसी के गुडविल को क्या करना? खराब करना। खराब। अच्छा ऐसे एक और समझ में, एक और ये वर्ड यूज हुआ था पेपर में, पता है किस तरीके से? अच्छा ये पता है एक हरियाणा में एक केस हुआ था फरारी गाड़ी को लेकर के, फरारी या कुछ वैंसबर्ग पता नहीं क्या था, वो गाड़ी खरीदा और उसमें ना कैजुअल चीजें कर रहा था, वो कैरी कर रहा था सामान को। तो जो गाड़ी का जो ऑनर था ना, मतलब ऑनर कहने मतलब वो जो कंपनी का जो मालिक था, वो उस पर केस कर दिया था। जैसे सपोज करो कि आपने अगर ऑडी या BMW कार खरीद लिया और उस पे ना आप सामान ढो रहे हो, तो किसका बेइज्जती है? अरे किसका डिफॉर्मेशन है वो? कंपनी वाले का है कि कंपनी नहीं? का तो एक तरीका से क्या हो गया वो? डिफेम हो गया। हरियाणा पे एक तरीका का केस आया था ऐसा, है ना, इसलिए मुझे ये याद आ गया। ठीक है, तो ये डिफॉर्मेशन हो गया। इसको क्या बोल लेके चल लेंगे? इसको क्या बोलेंगे? हाँ इंसल्ट आ सकता है, इंसल्ट, हाँ इंसल्ट कर सकते हैं। एक्टिंग, या इसको ऐसे बोल लो, टू डिक्रीज द रेपुटेशन, है ना? नॉर्मल डिग्रेड करना आएगा क्या सर? डिग्रेड करना, टू डिग्रेड। ठीक है, समझ में आ गया? इंसल्ट करना समझ आया? चलो कॉपी करो फिर अगला वर्ड, कॉपी करो, कॉपी करो फिर अगला वर्ड। सर नीचे दिखाना भी होगा इसका मीनिंग। क्या नीचे? नीचा दिखाना कंटेम्प्ट होता है, नीचा दिखाना को या निंदा करना, नीचा दिखाना। हाँ वो सब चीज इसी में आ गया। अरे क्या पता ये पेपर में आ गया और वहाँ पे 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन है जो दिखा रहा है नीचा दिखाना, तो हम उसको सेलेक्ट करेंगे ना। सिनोनिम्स कई सारे हो सकते हैं, बट वो आपको वहाँ देखना पड़ेगा कि वो जो 4 वर्ड आपको नीचे दिए रहेंगे ना, उसमें से प्रॉपर यानी कि अप्रोप्रिएट वर्ड कौन सा होगा। समझ आया? समझे कि नहीं? बातें नहीं कर रहे। चलो और 2 वर्ड है सेशन 4 का। कल कौन सा सेशन होगा? 5 ना? यस सर। बिल्कुल बेफिक्र रहे हैं और पढ़ें, थोड़ा सा घर पे रिविजन करें, अपने डेली लाइफ में उसे क्या करें? यूज करें। हाँ हो गया कॉपी? हाँ सर। अगला वर्ड मैंने बोल दिया एसोटेरिक। क्या बोल दिया? एसोटेरिक। ये ऐसा वर्ड है, मान लो सपोज दैट कि मैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ जो बहुत ही कम लोगों को समझ में आ रहा है। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो बहुत ही कम लोगों को समझ में आ रहा है, तो कम लोगों को समझ में आ रहा है तो अच्छा कॉन्सेप्ट है या डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है? डिफिकल्ट है। तो एसोटेरिक का मीनिंग क्या हो गया? एसोटेरिक का मीनिंग क्या हो गया? डिफिकल्ट। क्या हो गया? डिफिकल्ट। इसको बोल सकते हैं टू अंडरस्टैंड ओनली बाय स्मॉल ग्रुप। मतलब कोई लोग ही उसे, सेलेक्टेड लोग ही उसे क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। क्या निकल के आ गया? डिफिकल्ट। एसोटेरिक का मीनिंग क्या निकल के आ गया? डिफिकल्ट। एक और वर्ड होता है, शायद 21 वर्ड करा दिया होगा मैंने, शायद ये 20 वर्ड होगा ना, 21 होगा शायद। 20 वर्ड्स हो गए। कितना वर्ड है? कौन सा नंबर है ये? 20
के आसपास तो होगा ही होगा 20 सर 20 हो गए, यस। 20 हो गया ना, वही ना। चलो ये वर्ड जो है इसको पहले बताना क्या पढ़ेंगे, बताओ ध्रुव क्या पढ़ेंगे इसको। एक्सर्सफेट। एक्साजर्बेट, क्या पढ़ेंगे? एक्साजर्बेट। बताओ एक्साजर्बेट सुना होगा, बट इसका मीनिंग क्या होता है? किसी चीज को ना, किसी चीज को लंबा खींचना, कुछ छोटा सा पॉइंट है उस चीज को क्या करना? एग्जैजरेट करना। हाँ, एक्साजर्बेट करना। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि अच्छा किसी चीज को लंबा खींच रहे हो तो आप क्या हो जाओगे? इरिटेट, या फिर टू वैक्स भी बोलते हैं, ठीक है। या लंबा खींच रहे हैं तो हम उसे क्या कर रहे हैं? कॉम्प्लिकेट, है ना। इसको बाइलिंगुअल लिख लेना। समझ आ गया? टू इरिटेट, टू वैक्स, टू कॉम्प्लिकेट, समझ में आया? यस सर। एक और बोल सकते हैं टू मेक समथिंग, किसी को क्या करना? वर्ड्स कर देना, मतलब बेकार, खराब। ठीक है, लंबा खींचने क्या होगा? ऑटोमेटिक खराब होगा। अब मान लो कोई 2 घंटे का मूवी है, उसे पूरा लंबा खींच दिया तो अब क्या हो जाओगे? इरिटेट हो जाओगे ना। अब इसको एग्जांपल मैंने बोल दिया, आई डोंट वांट टू एक्सर्बेट द सिचुएशन। आई डोंट वांट टू सिचुएशन को क्या नहीं करना चाहता? कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए। कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता। समझ में आ गया? यस सर। चलो आज के ये कौन सा 20 और मैंने कर लिया। यस सर। सेशन नंबर 4 कंप्लीट। कल क्या होगा? सेशन नंबर 5। 5। सर वेटर्न का मीनिंग क्या होता क्या है? वेटर्न का क्या बोल रहे हो भाई? क्या बोल रहे हो? ETERN। क्या बोल रहे हो? कौन सा वर्ड बोल रहे हो? वेटेरन। VETERAN। VETERIN। RAN। अरे VET। वेटरन मतलब होता है एक्सपीरियंस, है ना, अनुभवी। वेटरन मतलब क्या हो जाएगा? नहीं बोलते वेटरन कैरेक्टर है, वेटरन पीपल है, मतलब काफी ज्यादा वेल एक्सपीरियंस। उसको क्या बोलते हैं? सर इजी बोल सकते हैं इसे? इंथुजियास्टिक। ओहो, इजी कैसे होगा? इजी वेटरन मतलब होता है कि कोई भी चीज को क्या करना, उसको एक्सपीरियंस करना, मतलब वो काफी अनुभवी होगा। ये होता है एडजेक्टिव। क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। समझ आया? समझे? मोनिका डन है? सर ये वेटरन हाँ तो सर। एनिमल डॉक्टर को ही बोलते हैं ना? इसको एनिमल डॉक्टर। हाँ, अरे ये मतलब कोई मान लो कोई ऐसा है कि काफी ज्यादा वो एक्सपीरियंस है, मतलब वो काफी ज्यादा वेल नोन पर्सन है, उसी को बोलते हैं वेटरन पर्सन। ठीक है, ये क्या है? एडजेक्टिव है। समझ आया निका? क्या बोलते हैं? सर तो इसका नो वॉइस भी इसका ही मीनिंग होगा? कौन सा? नो वॉइस का मतलब क्या होगा? नो नो वॉइस। नो वॉइस। नो क्या बोल रहे हो? मुझे स्पेलिंग बताओ, स्पेलिंग बता मुझे। चैट में कर रहे हो क्या? नो वॉइस। नो क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? सुन रहा है? नोविस रहेगा। क्या रहेगा? नर्वस। नोविस, नोविस, NOVIC कुछ होता है ना, नोविस। NOVI। नो वॉइस का मतलब नो क्या हो? मुझे स्पेलिंग बताओ ना, स्पेलिंग। OVICE। तो वो न्यूबीज होते हैं वैसे। नोविस। न्यूविस, नोविस। हाँ, नोविस, नोविस, NOVIC, जो जैसे न्यूबीज होते हैं वैसे। अच्छा, इसका मीनिंग तो एक ही है ना यार, नोविस का मीनिंग तो यही है। बढ़िया, मतलब कि काफी अच्छा। क्या बोलते हैं उसको, मतलब एक तरीके से उसको बोल लो कि उस चीज में क्या करना, एक स्कॉलर बोल सकते हैं। स्कॉलर, स्कॉलर बोल सकते हो। जो कंफ्यूजन है देख लेना ना एक बार, अरे गूगल कर लेना, क्या फर्क है।
मुझे स्पेलिंग समझ नहीं आ रही है, ये मुझे आया, मैं बता दिया ना। सर समझा? कुछ ना Google पे भी कुछ चलो अपन लोग कल मिलेंगे। कल कौन सा सेशन होगा? सेशन नंबर 5. आज के लिए इतना ही। बाकी कब मिलने? 9:45 कब मिलने? 9:45. चलो ठीक है, बाय। Bye, sir. हाँ।